लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे, उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ ज़िशान अली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से दिन, तारीख और वक्त का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए लिबर्टी चौक गुलबर्ग से इस्लामाबाद पहुंचूंगा और वहां पर हम एहतजाज को है उसको जारी रखेंगे। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, इसी वजह से उन्होंने मुझे नाइंसाफ़ी के तौर पर नाअहल भी किया है और हम लाखों की तादाद में जो है वो लोग मेरे साथ निकलेंगे, जिस पर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस हवाले से हम इस पर बात करने के लिए यूनियन काउंसिल 86 के साबका चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा मुझे बताइएगा कि जुम्मे के दिन लॉन्ग मार्च किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये आपने जो प्रोग्राम बाज़ारों में आके करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात लॉन्ग मार्च की, हमने अयूब दौर से लेके आज तक लॉन्ग मार्च होते हुए देखे हैं, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च से कभी हुकूमतें चेंज हुई हैं ना होती हैं। जो भी बात होती है ना, बैठ के अपोजिशन और इक़्तिदार में टेबल पे ही उगती है, टेबल में बैठ के बात मुकती है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये जो सिस्टम है कि जी हम लॉन्ग मार्च करके इस गवर्नमेंट को फारिग कर देंगे, हम आ जाएंगे, ये हो नहीं सकता। ये रवायत ही गलत होगी, क्योंकि ये रवायत है ही नहीं पाकिस्तानी सियासत में। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ये आपस में टेबल में बैठें, टेबल में बैठकर अपने जो मामलात हैं, अपने जो इशू हैं, एक दूसरे को बताएं। उसके ऊपर सबसे पहले कि मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखें। मुल्क के हालात कैसे हैं? अगर मुल्क के हालात इजाज़त देते हैं इस चीज़ की, तो एक दफ़ा छड़ के ये 100 दफ़ा करें, किसी को क्या एतराज़ है? जब मुल्क आधा तो डूबा हुआ है सैलाब में, क्या जब इलेक्शन होंगे, मुझे ये बताओ, ये इलेक्शन के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना कि मुझे इक़्तिदार मिले, मुझे इक़्तिदार मिले, मैं नहीं तो कोई नहीं, यही हो रहा है ना। मुझे ये बताओ, आधा पाकिस्तान डूब गया, आधे पाकिस्तान में मुझे बताओ जब इलेक्शन होंगे वो वोट कैसे डालेंगे? ना तो उनका कोई घर बार रहा है, ना उनके पास ID कार्ड है। ID कार्ड के बगैर क्या आप वोट कास्ट करने देंगे उनको? यार को खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। अगर पाकिस्तान कायम है ना, तो तमाम पार्टियां कायम रहेंगी। तो अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे कोई ये लोग जो लेके टुरे हुए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, ये इन लोगों की भूल है। पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। जो आदमी ये मिशन लेके चला है ना कि पाकिस्तान को मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, उसकी भूल है। चाहे उसमें मैं भी हूँ, कोई भी हो, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह रहती दुनिया तक इस नक्शे पे रहना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च कर रहा है, एहतजाज कर रहा है सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बेहतर करना चाहता हूँ, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो इस टाइम इक़्तिदार में है नून लीग की, क्या उन्होंने मुल्की हालात को बेहतर किया? मुझे आप ये बताएं, 4 साल मुझे इक़्तिदार मिला है, ठीक है, मैंने 4 साल में क्या किया? मुझे ये इसका हिसाब तो मुझे देना चाहिए ना कि मैंने अवाम के लिए क्या किया है, वो तो मैं हिसाब दूँ ना। तो ये 4 सालों में मेरे से हुआ ही कुछ नहीं, तो फिर अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे वापसी फिर इक़्तिदार मिले। इक़्तिदार तो अवाम ने देना है, तो अल्लाह ने देना, जो अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, ठीक है ना। तो ये मामला तो ऐसे चलते हैं। मैं इन बातों को, सारी बातें जो आपने की हैं ना, इनको छोड़ के मेरा मशवरा ये है कि अपोजिशन इक़्तिदार इकट्ठे मिल के बैठें, इस मुल्क के लिए पहले सोचें। जो बात मुल्क के मफाद में है ना, वो होनी चाहिए, ना कि मेरे ज़ाती मफाद में होनी चाहिए। अगर मेरे ज़ाती मफाद की बात है ना, तो फिर हमें नहीं चाहिए कि ये लॉन्ग मार्च करे या ना मार्च करे। ये लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं। मुल्की मफाद में यही है कि टेबल पे बैठें। मैं आपको एक मिसाल देनी चाहता हूँ, शायद आपको याद हो ना याद, जब जंग लगी थी ना कतर में, जब बांग्लादेश बना था, ठीक है, बांग्लादेश बन गया, हमारी 90,000 फ़ौज जो ना स्टैंड हो गई, हथियार फेंक दिए उन्होंने। उस वक़्त जनरल न्याजी था उधर, ठीक है, उन्होंने हथियार 90,000 फ़ौज को ना इंडिया ने रेस्ट कर लिया, ठीक है। वो मुझे बताएं क्या लड़ाई के ज़रिए हमने वापस ली थी? वो हमने टेबल पे बैठ के भुट्टो साहब ने ली थी।
जुल्फ़कार अली भुट्टो ने वो टेबल पे बैठकर शिमला मुआहदे के तहत तो वापस ली थी और वो अपने घरों को लोग आए थे तो फिर मामला आगे चले थे, ठीक है ना। तो ये कौन सा मामला है, ये सियासी पार्टियां आपस में नहीं बैठ सकती, इनको बैठना चाहिए। अगर तो ये मुल्क के मफाद में है, इनका नज़रिया मुल्क के मफाद में है, तो फिर मेरा मशवरा यही है कि टेबल पे बैठे। ऐसा भी इनको मुल्क की बेहतरी के लिए भी इकट्ठे बैठ कर सोचना चाहिए और कश्मीर के लिए भी इनको इकट्ठे बैठ के जदोजहद करनी चाहिए। ये देखो, ये माशाल्लाह आपका सवाल बहुत अच्छा। कश्मीर की जो बात की है ना, मुझे ये बताएं 4 साल में ये इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने कश्मीर के मामले में क्या किया है? जब ये उधर से दौरा करके आ रहा था, अमेरिका से वापस आया, तो क्या उन्होंने उधर 7 लाख फ़ौज जो है कश्मीर में भेज दी? तो क्या इसने क्या किया है? मुझे ये बताओ ना, क्या इसने क्या जवाब दिया उनको? इसने तो जवाब कुछ दिया ही नहीं। तो भाई मेरी बात सुनो, ये जो कश्मीर की बात है ना, इन्होंने किसी गवर्नमेंट के जो मामला 4 साल रखे, इन्होंने किया गया है कश्मीर के मामलात में अल्लाह ताला ने हमारी मदद करनी है। ये लोग जो कश्मीर की बात करते हैं ना, कश्मीर में एक अजान को मुकम्मल करने के लिए कितनी जानें कुर्बान हुई थी, ठीक है। मुझे बताओ, ये सियासी लोग ऐसे हैं? कोई है ही नहीं। ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये मार्च करेंगे। इनको मार्च को छोड़ के टेबल पे बैठना चाहिए। मेरा मशवरा है कि टेबल पे बैठ के पाकिस्तान को सामने रखें और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को सामने रखें कि आज पाकिस्तानी अवाम किन मुश्किलात से गुजर रही है, और महंगाई ने पाकिस्तान का जो अवाम है उनका लक तोड़ दिया हुआ है। ये बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि हाजी साहब का कहना था कि हुकूमत को और अपोजिशन को एक टेबल पे बैठकर मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो मिलकर काम करना चाहिए। और इमरान खान का जो उन्होंने जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उस लॉन्ग मार्च के जो मुल्क पर और हुकूमत पर क्या असरात होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मसूद इलाही के साथ ज़िशान अली, मीडिया 92 लाहौर। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।